हाई कोर्ट ने एमपी पुलिस के एनकाउंटर की पोल खोल दी है। 17 साल पहले डकैत को ढेर किया, आज भी जिंदा है। 19 साल पहले घर से उठा ले गई थी पुलिस। एनकाउंटर में मरने वाले की फोटो देख बेटे ने पहचाना। हाई कोर्ट ने डकैत के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया। साल 2007 में ग्वालियर की डबरा पुलिस ने खरेट क्षेत्र में डकैत अमर सिंह और कालिया उर्फ ब्रजमोहन को एनकाउंटर में कथित रूप से मार गिराया। उनके शव दिखाकर मुठभेड़ की पुष्टि की, लेकिन इसके बाद से ही एक परिवार डबरा पुलिस पर उनके बेटे की हत्या कर उसका शव डकैत कालिया के रूप में प्रदर्शित करने का दावा करता रहा। पीड़ित परिवार लंबे अरसे से न्याय की उम्मीद में कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। अब ग्वालियर हाई कोर्ट ने इस मामले में पीड़ित परिवार की सीबीआई जांच की अपील खारिज कर दी है, लेकिन डकैत कालिया के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है। क्या हुआ? कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं? सर हमको 2005 से 17 साल हो गई सर। अभी तक हमको कोई न्याय नहीं मिला। हमारी माताजी एक्सपायर भी हो गई करीब 1 साल पहले। यही न्याय लड़ते लड़ते हमने अब हमने कि अब किससे कहा है, नेता लोगों से कहते, किसी से कुछ नहीं कहते। हम पर हमने लेके कोर्ट से ही काम करते हैं। हमको आज तक कोई न्याय नहीं मिला। और तब भी जिस डकैत का नाम रखा था कि ये कालिया और ब्रज किशोर है, वो तो अभी सर जिंदा भी है और वो खुशहाली राम को मारा है। और वो कालिया है, वो अभी जिंदा है अभी तो हमने वो उसकी फोटो मिलाई तो उसमें हमारा भाई की उसमें पड़ा मला एक डकैत के साथ में। तो बोले ये तो कालिया है। तो हमने कहा ठीक है कालिया है। भगया है हम रोग आके, हमको कुछ नहीं दिया उनने, ना लाश मास दी। वो भी थरेट थाना किया था। पप्पू भदौरिया है कोई ऐसा ही वहाँ पे। तो उस पे वहाँ पे इनकाउंटर किया था अमर सिंह जाट के साथ में। काफी पुलिस में शिकायत की, अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उसे काफ़ी समय के बाद एक दिन उसके द्वारा किसी ने बताया कि अखबार में उसके लड़के का फोटो छपा है। जब उसने उस अखबार को फोटो देखा तो उसमें उसके लड़के का फोटो छपा हुआ था और 2 डकैतों को उसमें मुठभेड़ में पुलिस के द्वारा मारना बताया था। लेकिन फोटो इसके लड़के का था, छोटू और खुशहाली राम का। तब उसको पता लगा कि मेरे लड़के को मुठभेड़ में पुलिस ने मार दिया। फिर उसने पता किया तो जानकारी हुई कि ब्रजकिशोर उर्फ कालिया, जिसका मुठभेड़ में एनकाउंटर करना बताया था, वो जिंदा है और वो झांसी जेल में बंद है। तो फिर झांसी जेल से उसके दस्तावेज लिए। फिर उसके बाद उसने मध्य प्रदेश शासन को इस मामले में निष्पक्ष जांच कराए जाने और प्रकरण दर्ज कराए जाने का एक। और चलिए, ये एनकाउंटर फर्जी पाया गया है। हाईकोर्ट ने फर्जी करार दिया है इस एनकाउंटर को। एमपी पुलिस के एनकाउंटर की पोल खुली है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता इमरान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। इमरान, फर्जी एनकाउंटर हुआ है, हाईकोर्ट ने फर्जी एनकाउंटर करार दिया है जो पुलिस की ओर से एनकाउंटर किया गया था। इसके साथ ही क्या कार्रवाई अब इस मामले में होगी? बिल्कुल, देखिए वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2007 में दतिया की पुलिस ने खरेड़ क्षेत्र में एक एनकाउंटर किया था। उस एनकाउंटर में कहीं ना कहीं जो मारा गया था कलिया, और उस एनकाउंटर में मरने के बाद उसकी मां कहीं ना कहीं उसको जब उन्होंने पेपर में पूरी फोटो देखी अपने बेटे की, पेपर में फोटो देखने के बाद पता लगा कि वो डकैत का एनकाउंटर नहीं किया, वो जिसका एनकाउंटर करना थी वो जेल में था। और जिसका एनकाउंटर कर दिया वो कहीं ना कहीं उस बेकसूर कलुआ का एनकाउंटर किया, जिसकी मां लगातार फरियाद करती रही और 17 साल तक लगातार वो हाई कोर्ट के चक्कर लगाती रही। 17 साल के बाद जाकर कहीं ना कहीं उस माँ की भी डेथ हो गई। उस माँ को भी कहीं ना कहीं बेटे को न्याय दिलाते दिलाते उस माँ की भी जान निकल गई। उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसको न्याय नहीं मिल पाया। उसके बाद ये पूरा मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट की बेंच ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और जिस समय उसका एनकाउंटर किया गया था उस समय की जो तत्कालीन एएसपी थे उनको कहीं ना कहीं जवाब तलब किया कि आपने जिस व्यक्ति का एनकाउंटर किया वो व्यक्ति कहीं ना कहीं डकैत नहीं था, क्योंकि डकैत जो था वो तो जेल में बंद है और जिसका एनकाउंटर कर दिया वो निर्दोष था। निर्दोष का एनकाउंटर कर पुलिस ने अपनी वाहवाही लूटी और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में मामला चर्चित रहा। और उसके बाद में अब हाई कोर्ट ने पुलिस को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जवाब तलब किया। जवाब तलब के बाद देखना ये होगा वैष्णवी कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती है, क्योंकि इस तरीके का एनकाउंटर जो हुआ है वो कहीं ना कहीं देश में चर्चित एनकाउंटर हो गया है। अब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लिया। जो अधिवक्ता है जितेंद्र शर्मा, उनके द्वारा पूरी आज का कहीं ना कहीं लगाई
लगाई गई थी। और स्पष्ट आप ये देखिए कि पुलिस की कितनी बड़ी गंभीर लापरवाही यहाँ पर बिल्कुल, देखने ये को एक मिली बड़ी है। लापरवाही पुलिस की है। अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ में अधिवक्ता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जितेंद्र जी, जिस तरीके से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, हाईकोर्ट ने भी फर्जी करार दिया है इस एनकाउंटर को, लेकिन अब इस मामले में क्या कार्रवाई पुलिस पर हो सकती है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही पुलिस की ओर से है, निर्दोष को सजा मिली है। याचिकाकर्ता की मांग तो यह थी कि उसके लड़के को फेक एनकाउंटर में मार दिया है। जिस डकैत के नाम पे मारा है ब्रजकिशोर उर्फ कालिया, वो आज भी जिंदा है और वो कोर्ट के सामने बुलाया जा सकता है, वो अभी भी जिंदा है। और उसके नाम पर खुशहाली राम, जो इसका याचिकाकर्ता का लड़का था, उसको मार दिया पुलिस ने। और ये एडिशनल एसपी की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि गलत आदमी को मार दिया गया है। बिल्कुल जितेंद्र जी, गलत आदमी को मारा गया है और ये एक बड़ी लापरवाही पुलिस की है, क्योंकि पुलिस को भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में हाईकोर्ट ने तो फर्जी करार दिया है एनकाउंटर को, लेकिन अब पुलिस जो शामिल थी इस एनकाउंटर में, उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है? अब वो याचिकाकर्ता की मांग तो यही थी कि इसमें किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाई जाए, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत है तो पुलिस के अधिकारी इसमें निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते हैं। उसकी डिमांड यही थी कि या तो सीबीआई से जांच कराई जाए या जुडिशियल इंक्वायरी जैसी कोई निष्पक्ष जांच कराई जाए। अब लेकिन न्यायालय ने अभी ये कह के मना कर दिया है, न्यायालय ने अभी ये कह के मना कर दिया है कि काफी लंबा समय हो गया है, इसलिए सीबीआई की जांच निर्देशित किया जाना उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये फाइंडिंग जो कोर्ट की है उसके खिलाफ वो याचिकाकर्ता तैयारी कर रहे हैं कि हो सकता है वो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर गुहार लगाएं। चलिए जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।